मेरे अजीज़ान, याद रखो, फ़ख्र करो कि तुम उस घराने के मानने वाले हो जिस घराने के एक मानने वाले ने दुनिया को ये बता दिया कि जंगें महाजों पे नहीं लड़ी जाती। खुदा की कसम भाई अजय भाई, ये तो जवान है, ये गौर नहीं कर पाते और मीडिया भी इस बात को पेश नहीं कर पाती। वैसे मैं आपको पहले से बताऊं, जंगों के मामले में और डिफेंस के मामले में आलिम को नहीं बोलना चाहिए, सिवाय अक़ीदती मामलात को लेके, या टेलीविज़न पे अगर कोई दृश्य आपने देखा है तो आप उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंट्री। आप तो माशाल्लाह से डिफेंस में आदमी भी चुने जाते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन को पेश करने के लिए। यानी अगर कोई फ़ौजी है तो सारे फ़ौजी नुमाइंदगी नहीं करेंगे, उसमें से वही फ़ौजी नुमाइंदगी करेगा जिसको इल्म हो। ये हर डिपार्टमेंट का कायदा है कि तर्जुमान ही वही बनता है जिसे मालूमात हो। ये बस इस्लाम में हुआ कि तर्जुमान वो बना जिसे कुछ पता ही नहीं था। भाई बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो मैं इस पक्ष में नहीं होता हूँ कि कोई मौलवी अमामा पहन के डिफेंस की यूनिट पे गुफ्तगू करें। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। अगर आप ये करेंगे तो आपके दूसरे मौलवियों से सिपाही पूछेगा क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, फिर जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। ये बिल्कुल वो रूट है जिस रूट में अगर आपने गाड़ी डाली तो यू टर्न नहीं मिलेगा, इसलिए डिफेंस पे नहीं बोलना चाहिए। मगर जो टीवी पे दिखता है वो तो हम बोल सकते हैं। भाई कहीं धुआं हो रहा है तो बोलेंगे ना धुआं हो गया। अब ये हाइफा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। कुछ अकल रखा करो, कुछ समझ रखा करो, है ना, कुछ चला करो, साथ साथ चला। ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें इशारों में बोली जाती, समझी जाती। तुम्हें अजीब सी बात बताओ, पूरी दुनिया बता रही है क्या कि इजराइल का ईरान से झगड़ा चल रहा है, इजराइल का ईरान से वॉर चल रहा है। नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ है और नारे हैदरी एक तरफ है। हाय हाय हाय, तुमने गौर ही नहीं किया। हैदरी कौन कमांडर है? आप बड़ी अच्छी बात, आप भी मौजूद हैं। फौज में यह कानून है कि टोली में जिसकी भीड़ ज़्यादा होगी अकीदत में उसी का नारा लगेगा। फौज की टुकड़ी में यह डिसिप्लिन कि अगर आप हमला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मसलन मान लीजिए कि हमारे 10 सुन्नी भाई हैं और वहाँ मान लीजिए कि 15 शिया भाई हैं, अब नारा लगाना है तो हैदरी ही लगेगा। भाई प्रैक्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये उसूल है, जिसकी भीड़ ज़्यादा होगी नारा उसका लगेगा। ये उसूल है डिफेंस की, डिसिप्लिन की जो डायरी है उसका ये उसूल है। भाई आपको जवाब देना है, आप मानते हो या ना मानते हो, ये बताओ। दूसरे मजहबों का कोई नारा नहीं है क्या? है ना, यहूदियों का भी नारा है, अपना मजहबी नारा है, ईसाइयों का भी नारा है, अपना नारा है। अच्छा जी, इनको तो छोड़ दो, चलो ये तो सामने लड़ रहे हैं। कुछ वो हैं बीच में जो बिचौलिए हैं इन बड़ों के। पता नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। दिल्ली के नज़दीक रह रहे हो, अगर सियासत के जुमले नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, ठीक है ना। जो कहते हैं जी हम सिर्फ ये मदद कर सकते हैं कि उनकी मिसाइल अगर हमारे आसमान पे आएगी तो हम नहीं जाने देंगे, समझ रहे हैं ना। ये सारे के सारे रोकने पे तुलू हुए, सारे के सारे इकट्ठे होके हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, ठीक है ना, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। सबका क्या कहना था? हम नहीं जाने देंगे। वो कह रहे थे हम नहीं आने देंगे और ये कह रहे थे हम आके रहेंगे। भाई तीन ही जुमले तो है ना। वो कह रहे थे हम जाने नहीं देंगे, वो कह रहे थे हम आने नहीं देंगे, और ये कहेंगे हम आके रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ को समझ लो ताकि पॉलिटिकल ऐड ऑन करके दिमाग में बिठा सको कि जंगें जब होती हैं तो बॉडी लैंग्वेज जैसे गुफ्तगू में काम करती है, वैसे जंगों में सिचुएशन की लैंग्वेज काम करती है, ठीक है ना। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे एक आदमी ने पैसा लिया, 10,000 रुपये लिया, दोस्त था, ताज़ा मिला था। अब आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, भाई टाइम पूरा हो गया, पैसे दे दो। वो कह रहा है कि वो आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। अब आप परेशान हो गए, आपको अपने बच्चे की फ़ीस देना थी। तो आपने कहा भाई ये फ़ोन तो उठा नहीं रहा। किसी दोस्त से बात की, दोस्त ने कहा ये फ़लाँ जगह रहता है। आपने शराफत से वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला। उसने कहा भाई घर आने की क्या ज़रूरत थी, आप फ़ोन कर लेते। भाई तुमने मोबाइल बंद कर रखा था, तो हम तो ये बस बताने के लिए आए हैं कि हमें घर का एड्रेस
देखिए समझिएगा आप इस बात को। हम तो भाई पूरी तवज्जो, हम तो बस इसलिए आ गए हैं आपको बताने के लिए कि फ़ोन नंबर बंद कर भी लोगे तो हमें घर का एड्रेस मालूम है। ये जो पहले 15 दिन हमला हुआ ना शुरू में, ये 12 दिन के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो पहले जो हमला हुआ ना, पता चला कि हम आ रहे हैं, हमने यहाँ गिरा दिया, हमने वहाँ गिरा दिया, हमने वहाँ गिरा दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये पता है क्या था? ये था कि आपका जो रहबर है वो ये बताना चाह रहा था हमें घर का एड्रेस मालूम है, हम आ सकते हैं, हमें घर का एड्रेस मालूम है, नहीं आ सकते हो। तो फिर दुनिया ने 12 दिन की एक ऐसी मशक्क़त देखी, खुदा की कसम, जिसमें पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ थी और नादे अली पढ़ने वाला एक तरफ था। मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी तुम्हारे दरमियान। सलामत रहो, अल्लाह इन आवाज़ों को सलामत रखे। हैदरी पूरी दुनिया एक तरफ थी। भाई कौन नहीं बता रहा था? मैंने भाई अलीपुर में 7-8 साल पहले मैंने एक जुमला पढ़ा। वो जुमला ये था जो अभी सच होता दिख रहा था। वो जुमला ये था कि देखें, पूरी दुनिया जो है 180-185 मुल्क जो हैं, ये 5 मुल्क के ताबे हैं। ये 5 मुल्क जो हैं ये क्या करते हैं? तो इनकी डिफेंस की पावर और टेक्नोलॉजी इनकी बड़ी मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो ये डिफेंस के हिसाब से क्या करते हैं? पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया को। अच्छा, अब इजाज़त है ना आपकी, मैं पढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ? हाँ। अच्छा, इसे ज़रा सा बच्चों को समझा रहा हूँ। देखो, दुनिया में सबसे महंगी चीज़ पीस है। क्या है सबसे महंगा? पीस, सुकून सबसे महंगा है, मगर ये बिकता है। खुश नसीबों को घर में मिलता है, बाकी दुनिया की बाज़ार में ये बिकता है। ये मार्केट है, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। प्रोडक्ट का नाम है पीस, समझ रहे हैं आप? इसे बेचने वाले वो शैतान लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। इसे बेचते हैं बहुत ही रैप अप करके, अच्छे अंदाज में, अच्छी उसकी एडवर्टीजमेंट करके इसे सेल किया जाता है। किसे सेल किया जाता है? छोटे छोटे मुल्कों को ये सेल किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए, आपके यहाँ टूरिज़्म अगर बढ़ जाएगा तो आपके पास डॉलर ज़्यादा आएगा। टूरिज़्म नहीं बढ़ सकता है जब तक स्टेबिलिटी आपकी साबित ना हो, और स्टेबिलिटी आप में उसी वक्त आएगी जब आपके यहाँ पीस का काम होगा। सो पीस अगर आपके मुल्क में दिखेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसकी वजह से आपके पास घूमने वाले, मुल्क में सैर व तफरीह करने आने वाले सयाह बढ़ेंगे, उसके सबब आपके पास डॉलर बढ़ेगा, उसके सबब आपकी इकनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। अब जब उसे 5-7 साल 8 साल बता देते हैं कि भाई दुनिया में आपका अभी 7वां नंबर है, अब दुनिया में आपका 3रा नंबर है, आप तो दुनिया में पहले नंबर पे जा रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में लोगों के आप ही के मुल्क का तज़किरा आता है। चूँकि कोई फैमिली लेके जाता है तो उसको लगता है कि भाई बहुत आराम है, बहुत सस्ता है, दुकान अच्छी है, मकान अच्छा है। समझ गया मेरी बात को? सो पीस उसे बेच के उसे समझाया जाता है कि भाई साहब आप दुनिया में नंबर 2 नंबर 3 जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है? तो उसे जंग बेची जाती है। क्या बेचा जाता है? हाँ, ये आप ये मत समझिएगा फलाने आए फलाने से लड़ने लगे। ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, इट्स एन इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री है, आप समझ रहे हैं? ये एक इंडस्ट्री है। इसे बहुत प्लान के साथ तैयार किया जाता है। मारा जाता है किसी मुल्क में, बहुत ढेर सारे मजलूमों को और ढेर सारे नेताओं को पोजीशन से बदला जाता है, और ये वीडियो दिखाई जाती है किसी दूसरे मुल्क को कि भैया देख लो तुम्हारा भी यही होने वाला है जो इनका हमने किया है। ठीक है। गुजराती में एक कहावत है, दीकरी ने कही ने वहू ने संभड़ाऊ। इसका मतलब होता है कि बेटी को सास सुनाती है, मतलब माँ सुनाती है ताकि बहू सुन ले। ये पॉलिटिक्स में चलता है, सियासत में चलता है। कैसेट कहीं और की होती है, दिखाया कहीं और जाता है। तो पहली क्या चीज़ दुनिया में सेल होती है? पीस। दूसरा क्या सेल होता है? वॉर, जंग।
इसे सेल किया जाता है, इसे थोपा जाता। अब आप महसूस कीजिएगा, ताकि आप महसूस कर पाएँ कि आप जिसे चाहते हैं, जिसे दुनिया बड़ा मान रही है, वो वाक़ईतन अपने अक़ली मेयार से सियासत के किस दर्जे पर बैठा हुआ है। आप उसे एक मुज्तहिद, एक आलिम, एक मुफ्ती, एक मर्जा की हैसियत से तो मानते ही हैं, मगर हर मर्जा में वो कमाल नहीं है जो इसमें है। आप महसूस कर पा रहे हैं? इसे महसूस कीजिएगा। तो पहले क्या सेल होता है? पीस। फिर क्या सेल होता है? वॉर। वॉर सेल करने के बाद क्या किया जाता है? वॉर सेल करते हैं कैसे? दूसरे मुल्क पे हमला करते हैं, और जिन जिन चीज़ों से हमला किया है उनका पूरा प्रदर्शन पूरी दुनिया में करते हैं कि हमारे पास ये F-55 है, और पता नहीं हमारे पास ये है, और हमारे पास वो है, और हमारे पास फलां है। तो ये सारे मुल्क आते हैं और ऑर्डर देते हैं और आपका सामान उठा के लेके जाते हैं, और इनकी सेल होती है। समझ रहे हैं आप? अमेरिका के हमले के बाद आयतुल्लाह खामनई का एक जुमला अगर महसूस कर पाएँ सियासी जहन से, वो कहते हैं, न थोपी हुई सुलह हमें बर्दाश्त है, न थोपी हुई जंग हमें बर्दाश्त है। भैया तुम तो सियासत में समझ रहे हो चीज़ों को। न थोपी हुई जंग, न थोपी हुई सुलह। ये कौन बोल रहा है? खामनई बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? आखिर क्या पावर है खामनई के पास? कौन सी पावर है? इसे समझिए। आप अगर इक्वलेंट करिए तो देखिए, नंबर्स में ईरान कहीं नहीं है। नंबर्स में ईरान कहीं नहीं है। यह मैं मिंबर से कह रहा हूं। सारी फौजें, सारे यूरोप वेस्ट की मिलाएं, इनके प्लस प्लस जो आतंकवादी संगठन इनके द्वारा पोषित किए जाते हैं और खाना पीना देते हैं, ये सारे जो इनके पाले हुए, सबको मिला लें। सबको मिलाने के बाद आप ईरान की आर्मी को देखें, और ये भी समझ लें कि उनकी कोई भी जंग सरहद की नहीं है कि वो सरहद पे अपनी आर्मी भेज के अपनी कोई ताकत बनवाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आखिर कौन सी ताकत है? मैंने 7 साल पहले ये जुमला अलीपुर में पढ़ा था कि दुनिया में सारे बड़े बड़े मुल्क मिलके बिलियन ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बाद जो डिवाइस बना के हालात हाजरा को समझने की कोशिश करते हैं, खामनई 2 सजदों के बाद समझ जाता है कि हालात। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद मेरे अजीज़ों, अल्लाह का करम है। जो खाना तुम्हारे पास है वो खाना किसी के पास नहीं, जो लिबास तुम्हारे पास है वो लिबास किसी के पास नहीं। अजीज़ों, जो फ़िक्र तुम्हारे पास है वो फ़िक्र किसी के पास, खुदा की कसम। तुम्हारी फ़िक्रें तुम्हें आज़ाद करती हैं, हुर बनाती हैं। दुनिया की फ़िक्रें उन्हें ग़ुलाम बनाती हैं। फ़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है, फ़िक्र पे मैं ये जुमला कहा करता हूँ, जनाब हुर। भाई जब हम मुहर्रम की पहली तारीख़ से चलते हैं आगे, तो माइनस हुर तो कुछ नहीं होता ना, हमें जनाब हुर को बयान करना होता है, उनका तज़किरा, उनका मसाइल। हुर का क्या बदला? हुर का क्या बदला? कपड़ा नहीं, पहले भी अरबियन ड्रेस था, बाद में भी अरबियन ड्रेस। लैंग्वेज नहीं, पहले भी अरबी थी, बाद में। नेशनलिटी नहीं, पहले भी अरबी थी, बाद में भी। सोशल समाज नहीं, पहले भी अरबी समाज था, बाद में भी। फिर हुर का बदला क्या? हुर की फिक्र बदल गई है, हुर की सोच बदल गई। हाँ, और जब सोच बदल के हुसैन हो जाए, या सोच में हुसैन आ जाए, तो फिर हुर नहीं रहता, हुर अलैहिस्सलाम बन जाता। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद सलामत रहे सदाएं अल्लाह। मेरे अजीज़ान, आप दुनिया की खुशनसीब तरीन कौम हैं। आपको एहसास नहीं दुनिया में आपकी क्या तारीफ़ होती है, आपको एहसास नहीं। आपका आलिम बोले तो सिस्तानी कहा जाता है, हाँ? और आपका आलिम जुमा पढ़ाए तो खामनई कहा जाता है। हाय हाय, आपने गौर ही नहीं किया है, और नहीं है ना? आपको पता है दुनिया की डिफेंस आर्टिकल की जितनी चीज़ें हैं
जितने टाइप की छुरियाँ हैं, जितने टाइप के पिस्टल हैं, जितने टाइप के ये आर्म्स एम्यूनेशन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पता है क्या है? उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है वर्ड, शब्द। आप जितना शब्द से किसी को मार सकते हैं उतना आप उसे मिसाइल से नहीं मार सकते। शब्द। अब मैं जुमले सुना रहा हूँ और अपनी अकीदत और मुअद्दत के साथ सुनना, और फिर मैं तुम्हें बारगाह में लेके चलूँगा जिसे करबला कहते हैं। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। नॉर्मली मैं उन्वान रखता हूँ, पर आज भाई मैंने कोई उन्वान का जिक्र ही नहीं किया। बस वक्त हो जाएगा, आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ता, वो क्योंकि मेरा अपना मानना है 40-45 मिनट में अगर मौलवी नहीं समझा पाया तो 2.5 घंटे में भी नहीं समझा पाया, वो क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा। शब्द जो है, अच्छा ये सिर्फ हमारे वर्ड्स नहीं है। इमाम बाकर से किसी ने सवाल किया था, आपने वहाँ कहा था कि 4 तो असलहे इस्तेमाल किए गए मेरे जद के ख़िलाफ़ और 5वां एक और असलहा था। तो किसी ने सवाल किया 5वां असलहा क्या था? आपने कहा था वर्ड, बातें, लफ्ज़। इसलिए जब अपनी ज़बान खोला करो ना, तो जो मिजाज में आए वो मत बोला करो। देखा करो तुम्हारी लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे। और आप जैसे नोएडा में आ गए हैं, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी लाइफ है, अचानक कोई गांव से निकल के एक शिया आपको अपने गांव का समझ के अगर आपके पास आता है, बेशक आप उसे 2 दिन घर ना रखें, बेशक उसे आप जॉब ना दिलाएं, लेकिन लफ्ज़ों से इतनी हिम्मत दे दे कि वो 1 महीना भूखा इस शहर में रह सके। अगर आप बोलने भर के नहीं हैं तो फिर कैसे शिया हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी वो 1 महीना भूखे की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसमें इतनी ताकत आ जाए कि अगर कहीं मिला 2 टाइम तो ठीक है, नहीं मिला तो 1 टाइम में वो गुजारा कर ले, 1 महीना वो टिक सके। लफ्ज़ों की बहुत अहमियत होती है। सो बोला गया कि वो डर गए, वो हट गए, उन्होंने जगह बदल दी, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। और अब तो मुझे तज्जुब है, भाई सरकार हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है, लोग हमारे हैं, एमपीज़ हमारे हैं, एमएलए हमारे हैं, विधानसभाएं हमारी हैं, पार्लियामेंट हमारा है, तो फिर मीडिया भी हमारा ही होगा। लेकिन समझ में नहीं आता है कि मीडिया हमारा है तो आवाज़ बाहर से कहाँ से आ रही है? या तो स्क्रीन दिल्ली में लगा हुआ है, हिंदुस्तान देख रहा है, और बोलने वाला कहीं और से प्लान कर रहा है कि क्या बोलना है। मगर याद रखना, ये गांधी का देश है, यहाँ मिल्लत कभी जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती। आवाम जब भी खड़ी होगी मजलूम के साथ खड़ी होगी, और ये हिंदुस्तान है, यहाँ मजलूम के साथ आवाम रहती है, आवाम है और आवाम रहेगी, याद रखिएगा। हाँ, तो क्या कहा गया? जगह बदल दी। फिर क्या कहा गया? बंकर में चले गए। फिर क्या कहा गया? जान की खौफ है। फिर क्या कहा गया? बाहर नहीं आ रहे हैं। उनका आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा? उसी दिन आऊँगा जिस दिन मेरा जद आता है। भाई पूरी तवज्जो। और फिर वो आए, और अजय भाई मैं सोच रहा था, पहला जुमा है जो पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हुआ, पहला जुमा। भाई मक्के मदीने का जुमा भी इतना टेलीकास्ट नहीं हुआ जितना तेहरान से हुआ। पता नहीं क्या नाजिल होने वाला था वहाँ पे, हैं? पता नहीं क्या होने वाला था, मुझे तो नहीं पता। भाई ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेहरान से जुमा टेलीकास्ट हुआ, और कैमरे को पहले आवाम पे दिखाया गया, फिर नमाज जुमा पढ़ाने वाले को दिखाया गया, फिर उसके अमामे को दिखाया गया, और फिर उसकी पेशानी को दिखाया गया। पता है क्यों? इसलिए कि बता तो चुके हैं कि मरने वाला है, बता तो चुके हैं कि हम मारने वाले हैं, बता तो चुके हैं कि खौफ चारों तरफ फैला हुआ है, फिर देखे तो सही कि इसकी पेशानी पे पसीने के कतरे क्यों नहीं आ रहे। मैंने बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे दरमियान, कौन इन्हें समझाए? ये उसकी औलाद है जो 40 तलवारों के दरमियान ऐसा सोता है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद ये एक आलिम की बात कर रहा हूँ। और जब से अक्ल वजूद में आए, ये दोनों आपस में कभी नहीं बैठे।
अब मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ वापस, सब्र किसके पास होगा? जिसके पास इश्क होगा। इश्क नहीं तो सब्र नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। साबिर बंदे को देखो तो उसकी इज्जत में झुक जाओ, चूंकि साबिर बड़ा होता है और बड़ा ही साबिर होता है। महसूस कर पा रहे हो? ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मुझसे पूछो रूह और सांसों के बाद जिस्म की कायनात में सबसे कीमती चीज का नाम क्या है? मैं कहूंगा सब्र। मैं कहूंगा सब्र, क्योंकि अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या कह रहा है? वो सब्र करने वालों के, और सोचो ना जिसके साथ अल्लाह हो, गौर ही नहीं कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। वो क्या कह रहा है? मैं तुमसे पूछूं तवाफ कर लो काबा का, अल्लाह है तुम्हारे साथ? नहीं। निकाल लो दीन के सारे काम अपने अदा कर लो, खुम्स दे दो, ज़कात दे दो, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, अल्लाह है तुम्हारे साथ? है कहीं पे लिखा हुआ? क्योंकि ये तो अभी कबूल होनी है ना, कबूल होगी तब बदला मिलेगा। साबिर की तो पहली सांस खुदा के साथ है, और खुदा पहली सांस से साबिर के साथ है। महसूस कर पा रहे हो? तो अल्लाह उसके साथ है। तो साबिर कौन होगा? जिसके पास इश्क होगा। इश्क, दुनिया का इश्क नहीं, दुनिया का नहीं, गाड़ी मोटर शोहरत नाम पैसा बंगला कोठी मोटे ये सब नहीं, इसमें इश्क नहीं होता। इसमें इश्क नहीं, इसमें होशियारी होती है, इसमें चालाकी होती है, इसमें आपका फास्ट जजमेंट होता है, इसमें आपकी फ़ौरन की चॉइस होती है। समझ रहे ना? ये चीज़ें बदलती रहती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अपने लुआबे दहन को मस कर दे तो कंकर बोलने लगे, पत्थर में ज़बान आ जाए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो इश्क, इश्क उसके दिल में होगा तो किसका होगा? समझ रहे हो ना? तो साबिर सबसे बड़ा आशिक, आशिक सबसे बड़ा साबिर होता है। अब मैंने आपको बुनियाद बताई है इसकी, जब से अक्ल बनी, जब से इश्क बना, दोनों की नहीं बनी। 2 घंटे की मैं मजलिस पढ़ सकता हूँ, लेकिन समेट रहा हूँ। पूरी कायनात में इकलौता हुसैन है जिसमें अल्लाह ने इश्क ही इश्क उतारा और अक्ल ही अक्ल। वो एक वजूद है हुसैन इब्न अली का, जहाँ इश्क अपने कमाल पे जमा है, अक्ल अपने कमाल पे। अब जुमला सुनना अगर महसूस कर सको, अगर तुम्हें देखना है दोनों कहाँ है इस एक जात में, तो यूं समझो जो सजदे में झुका हुआ है वो अक्ल ही अक्ल है, जो नौके नेज़ा पे बोल रहा है इश्क ही इश्क है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस मेरे अजीज़ा, जुल्म नहीं होना चाहिए, ज़बान से जुल्म नहीं होना चाहिए, अमल से जुल्म नहीं होना चाहिए, अमल से। अब ज़बान से जुल्म नहीं हो तो क्या होना चाहिए? ज़बान से अल्लाह ने आपको करामतें दी हैं तो आपकी करामतें झलकनी चाहिए। किसी इंसान का तज़किरा हो तो आप उसके लिए 2 अच्छे बोल बोलिए। मेरे को याद है आपके दिल्ली के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो मुझे ले चलिएगा। मैंने कहा ठीक है। और एक बिहार में, झारखंड में एक प्रोग्राम हो रहा था सिनेमा, तो उन्होंने मुझसे कहा, उर्दू के बहुत बड़े लेखक, बहुत ही अच्छा पेपर वेपर उनके नाम का, बहुत ही उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी जी, बहुत ही कामयाब ज़िंदगी सहाफ़त के नज़रिए से जिसे कहा जाए, बड़े लेवल के, पूरे भारतवर्ष में उनको पढ़ा जाता था। अच्छा, उस सफ़र में हम गए तो बरादरान अहले सुन्नत ने पूरा प्रोग्राम किया था और बहुत बड़ा मजमा जमा था, तकरीर वकरीर हो गई। अच्छा, हमें उस वक्त इतना सेंस नहीं था फ़ोटो वगैरह का, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह अपनी ली और उसके बाद उन्होंने छापी अपने पेपर में। हमारे कमिश्नर एक दोस्त थे, बैठे हमारे साथ बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और इन्होंने अपने पूरी न्यूज़ में इस बंदे ने कहीं नाम भी नहीं लिखा मेरा, वो सारा प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया था। तो उस कमिश्नर ने एक जुमला कहा मुझसे, वो कहता है, मौलाना जो जितने भर का होता है
उतना ही दिखा पाता है। अब ये भर वाला जो जुमला है, पूर्वी आप में जो बिहारी बैठे होंगे तो वो ज़्यादा समझ जाएंगे, है ना। लेकिन खैर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ऐसे समझ लीजिए जितने तोले का होता है, हैं? तो आप जितने भर के हैं, अगर उतने भर के भी लफ्ज़ों में नहीं हैं तो फिर आप कहीं नहीं हैं। आप कहीं नहीं हैं, कहीं नहीं हैं। वो खुदा की कसम एक बात कहने जा रहा हूँ, जब तुम आए थे तो तुम्हें कांधे की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें हाथों की ज़रूरत थी। गौर नहीं किया, बड़ा खूबसूरत जुमला था। जब तुम आए तो तुम्हें कांधे की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें हाथों की ज़रूरत थी। तुमने हाथ मांगे नहीं थे, पर अल्लाह ने इतने मेहरबान हाथ तुम्हें दिए कि सबसे पहला हाथ तो तुम्हारी माँ का था। सोचो, अंदाज़ लगाओ, जब तुम आए थे तुम्हें कांधों की ज़रूरत नहीं थी, हाथों की ज़रूरत थी। अल्लाह ने कितने मेहरबान हाथ तुम्हें दिए, जिसने भी तुम्हें लिया हाथों में लेके तुम्हारी ज़िंदगी की दुआ के साथ, तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत में तुम्हारा इस्तकबाल दुआ के साथ हुआ। बस इतनी कोशिश करो कि जाओ, कांधे ढूंढने ना पड़े, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि देख, जब तुझे हाथों की ज़रूरत थी मैंने दे दिया था, अब ऐसी ज़िंदगी जी के कांधे खुद मिल जाएं। मैंने बहुत बड़ा जुमला आपके दरमियान, ऐसी ज़िंदगी जी के कांधे खुद मिलें, जैसे हाथ मिले थे, दुआएं मिली थी, वैसे ही कांधे मिले और फातिहे मिल जाएं। बस ये हम इंसानों की ज़िंदगी है। 60 साल की ज़िंदगी में 30 साल तो हम सोते रहते हैं, 30 साल में 10 साल तो हमारे बचपने का होता है, बचे हुए 20 साल नौकरी में गुजर जाते हैं। एक बात याद रखना, तुम्हें कोई अगर जॉब पे रखे और वो सोचे कि तुम्हें ख़रीद रहा है, अपने हिस्से का अली मत बेचना, अपने हिस्से का हुसैन मत बेचना, अपने हिस्से के अहले बैत मत बेचना। सबका अपना अपना हिस्सा है। देखो, मसाइब पे आने के पहले आमतौर पे मैं एक जुमला पढ़ा करता हूँ कि जब मजलिस होती है, शहर से लोग गांव जाते हैं, कुछ चांद रात चले जाते हैं, कुछ 6 मुहर्रम को जाते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ, ये वो, सो मैनी एक्सक्यूज़ेस उनके रहते हैं, मजबूरियाँ भी रहती हैं, ठीक है। अब वो जा रहे हैं अपने गांव, मगर कुछ साल भर शहर में रहते ही इसलिए हैं कि उनका अज़ा खाना 2 महीना 8 दिन तक खुला रहे। तो वो जो 2 महीने 8 दिन तक अज़ा खाना खुला रखने के लिए सारे साल शहर में काम करता, खुदा तुम्हें जज़ा दे, खुदा तुम्हें जज़ा दे। उसके मेयार बहुत बुलंद हैं। जो हुसैन के लिए रोटी कमाने के लिए निकला है कि मैं इतना कमा लूँ कि मेरे घर का अज़ा खाना चल जाए, हाँ, मेरा पेट चल जाए, घर चल जाए, नहीं, ये तो सबकी ख्वाहिश है, पेट चल जाए, घर चल जाए, ख़र्चा चल जाए, अज़ा खाने का चिराग जलता रहे, अज़ा खाना बंद ना हो। खुदा तुम सब के घरों के अज़ा खानों को रोशन रखे और उन दरवाज़ों को हमेशा खुला रखे, और इतना माल दुनिया दे दे कि तुम्हें दुनिया की किसी भी बड़ी मजलिस को बर्पा करने के लिए जेब देखने की ज़रूरत ना पड़े, चेक साइन करने के पहले सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मांगा करो ना, हुसैन के नाम पे मांगा करो, सदक़े में तुम्हें भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। अपने लिए नहीं, बेटे को ये दे दे और बेटी को ये दे दे और मुझे ये दे दे, अपने लिए नहीं। मौला ऐसा बना दे, ऐसा बना दे कि मैं जहाँ से गुज़रूँ कम से कम तेरे हुर की याद आए, मैं जहाँ से गुज़रूँ तेरे करबला के बारे में लोग मुझसे सवाल करें। हाँ, इंशाल्लाह शायद 10 तारीख़ को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ किसी मौजू पे, यहाँ ख़िताब करूँगा और इत्तेफाक से मजलिस के फ़ौरन बाद में करबला के लिए निकल जाऊँगा। मौला आपको भी ज़ियारत से मुशर्रफ़ करे। हाँ, कोशिश किया करो, पैसे जमा किया करो। साल में ये 70, 72, 75 हज़ार रुपये ऐसे ही मोबाइल बिल में चले जाते हैं, दाएँ बाएँ चले जाते हैं, इन्हें बचाओ। जाओ ज़ियारत के लिए, किसी का इंतज़ार मत करो। ये मत कहो मौला बुलाएँगे तो जाएँगे, नहीं, पहले लाइन में तो खड़े रहो, दरवाज़े तक तो पहुँच जाओ, वो दकुल बाप तो कर दो कि मौला हम आना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इरादा करें और जाएं।
और एक बात अपनी माँओं बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी में मुहर्रम से मुहर्रम तक कोशिश करो कि 3 बार ज़ियारत कर लो। कब्र इमाम हुसैन की कितनी बार? 3 बार, 1 साल के बिटवीन, 1 ईयर। मुहर्रम यानी 40 से शुरू हो और मुहर्रम शुरू होने के पहले ज़िलिज तक 3 बार ज़ियारत कर लो। चूँकि तुम्हारा मौला कहता है जिसने मेरे बाबा के कब्र की साल में 3 बार ज़ियारत कर ली है, हम उसकी नस्ल से गुर्बत हटा देते हैं, नस्ल से। बस मेरे अज़ीज़ान, शियत जुल्म के ख़िलाफ़ है और हम पूरी दुनिया में जालिम के ख़िलाफ़ लानत भेजते थे, भेजते हैं और भेजते रहेंगे। और हम करबला की दास्तान इसीलिए सुनते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए सुनाते हैं। बड़ा जुल्म हुआ करबला में, इतना जुल्म हुआ कि जुल्म खुद रो। बड़े ज़ख्म लगे हुसैन को, बड़े ज़ख्म लगे हुसैन को, इतने ज़ख्म लगे कि एक आलिम अपनी तकरीर में कहता है इतने ज़ख्म लगे हुसैन को, रात में ख्वाब में देखता है पैगम्बर खुदा फरमाते हैं तो ज़ख्म के अदद ना बयान किया कर, इसे बस खुदा जानता है कि हुसैन को कितने ज़ख्म। भाई इतने ज़ख्म लगे थे हुसैन को कि जब आए हैं सैयद सज्जाद के पास तो बेटा पहचान नहीं पाया कि मेरा बाप सामने खड़ा है ना। रोया करो ना, हाँ रोया करो तो बावाज़ बुलंद रोया करो। तुम्हें पता है 3 किस्म के रोने वाले। 35 साल की मेरी खिताबत में पिछले 23 बरस से मैं ये जुमला पढ़ रहा हूँ। 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। एक गली वाला होता है, एक पड़ोस वाला होता है और एक घर वाला होता है। हुसैन पर घर वालों की तरह रोया करो, पड़ोस वालों की तरह ना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। एक जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूँ, ऐसे रोया करो, ऐसे रोया करो कि भरा हुआ रुमाल लेके जब सैयदा जाने लगे ना तो अपने बेटे मेहदी से कहे मेरे लाल इनकी हाजतों का ख्याल रखना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मेरे जहन में आ रहा है मैं इस वक्त आपके सामने रुखसती इमाम हुसैन के चंद जुमले पढ़ दूँ, है ना। सुन लो मुझसे, मुझे बरसों से सुन रहे हो। आज की इस मजलिस में एक अहम नुक्ते की तरफ और एक इशारे की तरफ आपको लेके जाऊंगा। देखो बड़ी प्यास है हुसैन को, बहुत प्यासे हैं हुसैन, बेपनाह प्यास है। शब आशूर जनाब ज़ैनब ने देखा कि सकीना उस खैमे में है जिस खैमे में कूज़े खाली पड़े हुए हैं। पूछा मेरी लाडली तू यहाँ क्या कर रही है? कहा फूफी अम्मा आपको तो मालूम है मेरा अली असगर बहुत प्यासा है, मैं यहाँ आई इसलिए कि करबला में या मेरा भाई प्यासा है या तेरा भाई प्यासा है। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश शोहदा के। हुसैन रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। जुलजना के करीब आए, बाहर देखा मेरा घोड़ा पहले से तैयार है। सवाल किया ये काम तो मेरा अब्बास किया करता था। पीछे से लुबाबा ने आवाज दी मेरे सैयद और सरदार, मेरे सरताज ने कहा था असर आशूर मेरा आका जब अपनी आखिरी रुखसत को आए ख्याल रखना अली अकबर मौजूद ना होंगे, मैं मौजूद ना होगा, घोड़े को पहले से आमादा कर देना। हुसैन सवार हुए, हुसैन मैदान में आए। देखो बहुत सारी मसाइब की बातें इसलिए भी नहीं पढ़ी जा सकती कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। हुसैन मैदान में आए, चारों तरफ से तीरों तबर की बारिश हुई। मैंने हुसैन को जिस हालत में देखा वो इस हालत में देखा, जोश और जज्बे की इंतहा पे। मेरे लाल अपने बाबा की जंग नहीं देखोगे। ये लफ्ज़ बता रहा है कि हुसैन वो जंग लड़ रहे हैं जो हुसैन ने खुद ने पहले कभी नहीं लड़ी। मेरे लाल बाबा की जंग नहीं देखोगे भाई अपने हुसैन की जंग नहीं देखोगे। फिर वो जो जंग देखने की और दिखाने की बात कर रहा है
इतने इतने हमले हुए कि हुसैन ने एक मकाम पे खुद को खड़ा किया। हाँ नहीं, तुमने समझा नहीं, गौर नहीं किया। ये हुसैन जख्मों की वजह से नहीं खड़े हुए, हुसैन आतिफ गैबी की सदा से खड़े हो गए। बस है हुसैन। ये नफ्स मुतमइन्ना को पुकारा जा रहा था। हुसैन ने अपने नयाम अपनी तलवार के लहू को पोंछा और तलवार को नयाम में रखा। मैं तारीख पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूँ। 82 बार हुसैन ने उठने की कोशिश की। 82 बार हुसैन ने उठने की कोशिश की, मगर हुसैन न उठ सके। जब हुसैन से उठा नहीं गया, जुलजना ने तवाफ करके कहा, मौला खुद को मेरी पीठ पे डाल दे। क्या करेगा? तेरे नाना के रोज़े पे ले जाऊंगा, तेरे मादर गिरामी की कब्र पे ले जाऊंगा। फरमाने लगे, वो देख मेरे नाना मौजूद हैं, वो देख मेरे बाबा मौजूद हैं, वो देख मेरी मादर गिरामी मौजूद हैं, मगर अगर तू कुछ करना चाहता है तो यूं कर, मेरे बाजुओं में अपनी गर्दन डाल दे। जुलजना ने गर्दन डाली, धीरे धीरे उठाना शुरू किया। जरा और उठा, जरा और उठा। ए मौला क्या देखना चाहते हो? जुलजना, देखूं तो सही मेरा अली अकबर कहाँ सो रहा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब लो वो वक्त आ गया जब हुसैन ने पूरी ताकत से अपने जिस्म को शक्ल सजदा में ढाला। धीरे धीरे ज़मीन की तरफ पेशानी को खींचना शुरू किया। जो सामने तीर लगे थे वो पीठ के पीछे से बाहर आने। अब जुमला सुनना, फारसी का एक शायर भैया तुम्हें हदिया कर रहा हो। फारसी का एक शायर कहता है, बच्चा जब बीमार होता है माँ कहती है चुप हो जा, ठीक हो जाएगा। बच्चा और रोता है, माँ डॉक्टर के पास से दवा ले आती है, दवा खिला देती है, बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर फिर भी जब बच्चा ठीक नहीं होता और माँ से उसकी हालत देखी नहीं जाती तो माँ हाथों को उठा के कहती है, परवरदिगारा इसके हिस्से की तकलीफें मुझे दे दे। चूंकि माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, शायद सैयदा ने हाथ उठाए हो, मेरे अल्लाह मुझसे हुसैन की कटती गर्दन देखी नहीं जा रही। जज़ाकुमुल्लाह। थकना मत, थकना मत। मैं तुम्हें एक और रिवायत सुना दूं और मजलिस खत्म हो जाएगी। अगर दिल को संभाल के बैठो। शिमर से यजीद ने सवाल किया था, तो कुछ हुसैन के बारे में बता। शिमर कहता है, बड़ा साबिर था हुसैन। मैंने तुम्हें बताया ना, जो सबसे बड़ा आशिक होता है वो सबसे बड़ा साबिर होता है। शिमर यजीद से कहता, बड़ा साबिर था हुसैन। ये बता तुझे कैसे पता चला, ये बता तूने हुसैन को कैसे मारा। दो रिवायतें, कुछ 12 कहती है, कुछ 17 कहती है, कुछ 8 भी कहती है। वो कहता है, इतनी ज़रबों की ज़रूरत क्या थी, क्या तेरी तलवार तेज़ ना थी? वो कहता, नहीं हाकिम तुझसे इनाम लेने के लिए रास्ते पे पड़े पत्थरों पे तलवार मार मार के पहले कुंद किया। जब कुंद हो गई, मैंने हुसैन को ज़िबा नहीं किया, मैंने हुसैन को नहर किया। ज़िबा में छुरी चलाई जाती है, नहर में तलवार मारी जाती है। मैंने हुसैन को ज़िबा नहीं, हुसैन को नहर किया। वो पलट के कहता है, ये बता हुसैन क्या कह रहे थे? बड़ा साबिर था हुसैन। न पूछ, जब मैंने पहली बार ज़र मारी वो कह रहा था बिस्मिल्लाह व बिल्लाह। जब मैंने दूसरी बार ज़र मारी वो कह रहा था माशा अल्लाह। जब मैंने तीसरी बार ज़र मारी वो कह रहा था सुबहान अल्लाह। जब मैंने चौथी ज़र मारी वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। 12 ज़रबों तक हुसैन हमदे इलाही करता रहा। जब मैंने 13वीं ज़र मारी वो कह रहा था नाना सलाम। जब मैंने 14वीं ज़र मारी वो कह रहा था अम्मा सलाम। जब मैंने 15वीं ज़र मारी वो कह रहा था बाबा सलाम। जब मैंने 16वीं ज़र मारी वो कह रहा था भैया हसन सलाम। मैं 17वीं ज़र मारना चाहता था, हुसैन की गर्दन तन से जुदा होने को तैयार थी। मैं देख रहा था हुसैन पूरी ताकत से गर्दन उठाना चाहते हैं। मैंने देखा हुसैन की आंखें फराद की तरफ मुड़ी, जबान पे था भैया अब्बा। मैंने तलवार मारी, हुसैन का सर तन
से जुदा हुआ, लब पे था अब्बास, अब्बास, अब्बास। लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रत मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमीन और मरहुमा के रूह पफ्तू को और कुल मरहुमीन और जिन लोगों ने भी इस इमाम बारगाह के बनाने में दामे दिरम सुखन क़दम साथ दिया, उन सब के मरहुमीन की और उन ख़ास कर उन लोगों की जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला ना हो, सबको याद रखें।